हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे बढ़े इससे पहले आप सब दोस्तों से मैं क्षमा चाहता हूं कि यह वीडियो आने में थोड़ा वक्त लग गया। हमारे सामने दरअसल दोस्तों कुछ प्रशासनिक बाध्यताएं होती है, जिसकी वजह से कभी कभी हम ज़्यादा इंगेज हो जाया करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हम समय निकाल कर आपके सामने जरूर जितना भी पॉसिबल हो सकता है वीडियो लाने का प्रयास करें। तो आइए, इस कड़ी में हम भारत के भूगोल की एक अहम कड़ी, भारत की नदियों के किनारे अवस्थित प्रमुख शहरों के नाम हम पढ़ने वाले हैं। वो नदियों के नाम हम इसमें जानने वाले हैं। हमने वीडियो में बोर्ड पर हमने प्रमुख शहरों के नाम लिख दिए हैं। अब यह किन किन नदियों के किनारे स्थित है उसको हम जानने वाले हैं। तो आपने पिछले लगातार के वीडियो में भारत की नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ा है। आज उसी का टेस्ट हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप चाहे तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपने इनमें से कितने शहरों के नाम सही सही जाना है। मतलब इनमें से जो शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है, अपने सही से बताने का प्रयास किया या उसको आप जवाब देने में सक्षम हो। तो इसको आप लाइव टेस्ट भी कह सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। शहर और उनके नदियों के नाम जिसके किनारे वह स्थित है, एक एक करके देखेंगे। आइए, पहला शहर हमने लिखा है लेह। लेह किस शहर के किनारे स्थित है? लेह है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें सिर्फ शहर का नाम ध्यान में रखना है, वह किस राज्य में स्थित है इस पर फोकस नहीं करना है, वरना गैदरिंग हो जाएगा कि दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ जाएगा। इसमें सिर्फ हमको शहर और नदी को दिमाग में रखना है, एक बार में एक ही चीज पर फोकस करना है, तो ज्यादा आरामदायक होता है पढ़ाई। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। लेह के बारे में जान लीजिए। सिंधु नदी, जैसा कि हमने सिंधु नदी पर वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि सिंधु नदी भारत के एकमात्र जनपद लेह जनपद से होकर गुजरती है। ठीक है, और वो कहां पर है? लद्दाख में स्थित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लुधियाना देखिए, लुधियाना कहां पर स्थित है? लुधियाना है सतलज नदी के किनारे। फिरोजपुर कहां पर स्थित है दोस्तों? सतलज नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह श्रीनगर कहां स्थित है दोस्तों? झेलम नदी के किनारे स्थित है। लाहौर रावी नदी के किनारे। मंडी व्यास नदी के किनारे स्थित है। ये आपने देखा है कि सिंधु और उनकी सहायक नदियों पर स्थित प्रमुख शहर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही शहर सिंधु और उनकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। तो हमने चुनिंदा शहरों का नाम इसमें ऐड करने का प्रयास किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आइए आगे हम देखते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं कि हमने 5 प्रयाग का नाम लिखा है। ये चीजें आपको गंगा नदी वाले वीडियो में बखूबी आपने देखा है, क्योंकि जब हमने देखा है गंगा नदी जहां पर ये अलकनंदा नदी के नाम से बद्रीनाथ से उद्गम होती है और वह जब आगे बढ़ती है तो उसमें कई जगह पर या जगह जगह पर प्रमुख नदियां आकर उनसे मिलती है, और जिस जगह वो नदियां अलकनंदा नदी में आकर मिलती है तो उसका नामकरण बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। और हमने बड़ी ट्रिक के माध्यम से और मैंने आसान तरीके से उसको याद रखने का ट्रिक हमने बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे में उन सारे वीडियो को एक साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगला है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहाँ स्थित है? जितना प्रयाग है तो उसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्रयाग के साथ अलकनंदा नदी किसी न किसी रूप में जरूर जुड़ा है। अर्थात अलकनंदा नदी में जो नदियां आकर मिलती है उस नदी के मुहाने पर ये प्रयाग स्थित है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि कहां पर कौन से प्रयाग स्थित है। तो पहला अलकनंदा हो ही जाएगा, अलकनंदा नदी। और दूसरा, आप दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए कि दूसरा कौन सी नदी है जहां पर ये अलकनंदा नदी पर आकर मिलती है। ठीक है, जोर डालने का प्रयास कीजिए। तो अलकनंदा और धौली गंगा है, वो कौन सा है? धौली गंगा।
जब इसमें धौली गंगा आकर मिलती है जिस जगह पर, तो उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग, या कहें उस जगह विष्णुप्रयाग शहर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दूसरा देखते हैं, नंदप्रयाग। इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं, इसमें आप देख सकते हैं नंद शब्द जुड़ा हुआ है, तो अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी के साथ जिस जगह पर नंदाकिनी नदी मिलती है उस जगह को नंदप्रयाग कहा जाता है। तो यहां पर कौन सा मिल गया, मंदाकिनी। अब उसके बाद आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग की जगह भी जो है वो अलकनंदा नदी से रिलेटेड है, अलकनंदा, और उसमें मिल जाती है दोस्तों पिंडार गंगा। उस जगह पिंडार गंगा नदी आकर मिलती है, तो उस जगह को हम कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, रुद्रप्रयाग है। देखना एक एक करके, ये सारी चीजें अलकनंदा नदी के साथ ही होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग हमने बाकायदा जो है कि गंगा नदी वाले चैप्टर में इसको ट्रिक के साथ बता दिया है कि यहाँ हम ट्रिक आजमाने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि हम नदी शहर को हम नदी के किनारे दर्शाने का हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, रुद्रप्रयाग कहाँ स्थित है, अलकनंदा प्लस, इसमें रुद्रप्रयाग है, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, मंदाकिनी। ध्यान दीजिएगा एक चीज जो आपको ध्यान देना है, नंदाकिनी और मंदाकिनी ये दो शब्द है, दोनों अलग अलग नाम है, याद रख लीजिएगा। नंदाकिनी जिस जगह मिलती है वो नंदप्रयाग, और मंदाकिनी जिस जगह मिलती है उसको देवप्रयाग कहा जाता है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम, मंदाकिनी जिस जगह मिलती है उसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। आगे हम देखते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी है, उसमें आकर कौन सा मिलती है भैया, भागीरथी नदी आकर मिलती है, तो उस जगह को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग ऐसे भी याद रख सकते हैं, देवप्रयाग के बाद जो अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी आकर मिलती है, इसकी संयुक्त धारा को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो मतलब हो गया कि गंगा नदी का नामकरण देवप्रयाग के बाद हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं हरिद्वार की तरफ। गंगा नदी का यहाँ नामकरण हो जाता है, फिर आगे वो बढ़ती है गंगा नदी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे शहर आते हैं, तो हम अब जो अलकनंदा नदी को यहाँ भूल जाते हैं, अब नामकरण हो जाता है सिर्फ गंगा, और गंगा फिर आगे बढ़ती है, उस प्रमुख नाम गंगा हो जाती है। तो हरिद्वार कहाँ स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज, अब यहाँ पे देखिए हमने कहा 5 प्रयाग की चर्चा जो अलकनंदा से संबंध रखता है, लेकिन यहाँ पे प्रयागराज नाम है, क्योंकि यहाँ पर देखना सबका प्रयाग लास्ट में है, लेकिन यहाँ प्रयाग सब आगे है। तो प्रयागराज वर्तमान योगी सरकार ने इलाहाबाद शहर का नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया है, तो हम इसको प्रयागराज भी जानेंगे और इलाहाबाद भी जानेंगे। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज के बारे में कहा जाता है कि यह 3 नदियों का संगम है, और उसके नाम पर एक फिल्म भी बना है, गंगा यमुना और सरस्वती पिक्चर को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सरस्वती वर्तमान में अदृश्य हो गई है, उसका ऐतिहासिक पहलू है उस पर, जैसा कि हमने कहा है कि आने वाले समय में हम सरस्वती नदी पर अलग से वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए इतना ही रखना है कि प्रयागराज या इलाहाबाद वह है गंगा प्लस यमुना नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ सिर्फ यही दोनों याद रखना है, गंगा और यमुना नदी के संगम पर यह प्रयागराज स्थित है। आप इसका जो है कि क्लेरिफिकेशन भी दे सकते हैं कि सरस्वती तो माना जाएगा, लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी नहीं है, तो हम इन 2 नदियों का नाम ही ले सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे भी आप परीक्षा में ऑप्शन देखकर जवाब दीजिएगा, लेकिन जवाब इनका यही है, गंगा और यमुना नदी के संगम पर। आइए आप आगे देखते हैं, कानपुर किस नदी के किनारे है, वह है गंगा नदी के किनारे। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा। पटना गंगा, भागलपुर गंगा, मुंगेर गंगा, बक्सर
गंगा। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि गंगा नदी के किनारे बहुत से प्रमुख और महत्वपूर्ण शहर स्थित है। यही है मुंगेर, कभी भारत की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, बल्लभ एक्टली हम जानते हैं कि पूरे भारत में जो नाम रखता है वो फेमस है मुंगेर के नाम से। उस पर कभी बात होगी। यहाँ फिलहाल हमको देखना है शहर जिस नदी के किनारे स्थित है, उसको हम जानने का प्रयास करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। इटावा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। आगरा यमुना नदी। मथुरा यमुना नदी। ठीक है, ये चीजें आप देखना। आगरा यही है जो आगरे का ताजमहल के नाम से फेमस, और ताजमहल कभी कभी पूछ देगा, आगरा की जगह आपसे पूछ देगा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो परीक्षा का पैटर्न बदलता रहता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शहर के अगल बगल या अपने अगल बगल झांकते रहना है। तो आगरा यमुना नदी के किनारे, मथुरा यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना को हम यहाँ स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में एक प्रमुख नदी स्थित है, उसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और पूर्वोत्तर भारत की एक तरह से वो जीवन रेखा है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सर्वाधिक चौड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस पर हमने बाखूबी ब्रह्मपुत्र नदी वाले चैप्टर में हमने बात किया है। आप उम्मीद है देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज देखिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। आगे देखते हैं। धुबरी नदी किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सोकोवा घाट किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। संबलपुर ब्रह्मपुत्र। जबलपुर, चूंकि यहां पे रोकते हैं। सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, संबलपुर ब्रह्मपुत्र नदी। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, श्रावस्ती नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हो गया। जबलपुर नर्मदा, होशंगाबाद नर्मदा, श्रावस्ती नर्मदा, गोरखपुर नर्मदा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सूरत, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कई जगह आ जाता है राप्ती नदी के नाम से। इस तरह तीनों नाम एक ही नदी का है। आप ऑप्शन देख के अपना जवाब दीजिएगा। सूरत, ताप्ती नदी, कटक, कटक महानदी, तिलैया, बराकर नदी, लखनऊ, गोमती नदी, उज्जैन, क्षिप्रा नदी, विजयवाड़ा, कृष्णा नदी, ओरछा, बेतवा नदी, बरेली, रामगंगा नदी, मुरादाबाद, रामगंगा नदी, श्रीरंगपट्टनम जो है कि दक्षिणी भारत का एक प्रमुख शहर है। और दक्षिणी भारत का प्रमुख शहर होने का मतलब हो गया दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है श्रीरंगपट्टनम। कौन नदी के किनारे हो गया? कावेरी नदी के। तो इस तरह दोस्तों हमने प्रमुख शहर और वो किस नदी के किनारे स्थित है हमने यहाँ पर देख लिया। तो हालांकि और भी प्रमुख शहर है जिसको हम आगे बताने वाले हैं। आप इनका चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़े। इससे पहले हम बताते हैं कि अभी जस्ट पहले हमने
दो शहर का नाम बताया, जो कि हमने गलती से नर्मदा नदी बता दिया, जो गलत है। श्रावस्ती और गोरखपुर वो नर्मदा नदी के किनारे नहीं है, बल्कि श्रावस्ती जो है वह ताप्ती नदी के किनारे है। ये आप सही कर लीजिएगा, गोरखपुर भी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर, इसमें एक ट्रिक भी अपना सकते हैं। गांधी जी के बारे में कहा जाता है साबरमती के संत, एक दोहा भी कह सकते हैं, कविता के रूप में है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये है, गांधी शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है, गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, पणजी शहर वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी। अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसके बारे में इतना बार हमने चिल्ला कर बताया है। राजस्थान, भारत के रेगिस्तान के बारे में जब हम बात कर रहे थे, उसमें एक प्रमुख नदी है या रेगिस्तान की एकमात्र नदी है लूनी नदी, और उसके किनारे स्थित है अजमेर शहर। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह याद रह गया होगा। धनबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? धनबाद है दामोदर नदी के किनारे। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? वही है अहमदाबाद, गांधी जी से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण शहर है। तो गांधीनगर साबरमती है, तो अहमदाबाद भी साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इस तरह दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रमुख शहरों को जानने का प्रयास किया जो प्रमुख नदियों के किनारे स्थित है। आई होप कि आपसे अगर परीक्षाओं में नदियों के किनारे अवस्थित शहरों के बारे में पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो जैसा कि हमने कहा था कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इनमें से आपने कितना सही जवाब दिया है। ऐसे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना उपयोगी हो सकता है वह वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।